स्टेट लैंड रोशनी एक्ट खाली करने के लिए जारी आदेश को लेकर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी गुज्जर बकरवाल लैस प्रधान सराजदीन की अध्यक्षता में किया गया उधमपुर के सलातिया चौकी पर जोरदार प्रदर्शन। इस मौके पर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान गोविंद चलोत्रा और गुज्जर बकरवाल लैस के प्रधान सराजदीन ने कहा, जो ये जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन की ओर से काला कानून लाया गया है, ये गलत है। जिन बड़े अधिकारी और राजनेताओं ने जबरन जमीनों पर कब्जा किए, पहले उन्हें खाली कराएं और गरीब लोगों को इस समस्या से निजात दिलाएं। सर, मैं गोविंद चलोत्रा, अंबेडकर वेलफेयर ट्रस्ट का कार्यकर्ता। आज का जो प्रोटेस्ट था, जो सरकार जो काला कानून लेके आई है, खासकर ज़मीनों के बारे में, और इसका हम खासकर जोरदार कंडेम करते हैं। और इस जहाँ पर सलातिया चौक में हमने एक जोरदार प्रोटेस्ट किया है और हम ये डिमांड करते हैं कि सरकार ने, चाहे वो केंद्रीय सरकार है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार है, एलजी सरकार है, इन लोगों ने जो लोगों के साथ झूठे वादे करके जो सरकार बनाई थी, उस झूठे वादे करके जम्मू कश्मीर का इन्होंने बेड़ा गर्क किया, 370 को तोड़ा। उसके बाद लोगों को इन्होंने, नौजवानों का जैसे नौकरियों का दिलासा था, बेड़ा मतलब टोटल जो इन्होंने नारा दिया था, सबका विकास सबका साथ, लेकिन उस नारे को इन्होंने दे लिया है सबका साथ सबका सत्यानाश। आज यही हालत हो रही है। अब जैसे इन्होंने जो काला कानून जम्मू कश्मीर में लोगों को धोखा थोपा गया है, जो जगह गरीब लोगों की खाली करवाई जा रही है, कम से कम आज 4 पीढ़ियां हो गई उस जगह पे वो लोग रहते हुए, पुराने इंतकाल लोगों के चढ़े हुए हैं, लोगों की मालकियां हैं, उन जगह पे इन लोगों ने वहाँ पे खाली करवाने का नोटिस दे दिया है। हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपने इस कानून को वापस नहीं लिया, आने वाले समय में ये जितने भी लोग गरीब लोग हैं, अपने पूरे माल मवेशियों के साथ पूरा शहर जाम करेंगे, पूरा जम्मू कश्मीर जाम करेंगे। अगर ये सरकार फिर भी नहीं हिलती है, सभी लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। भूख हड़ताल पे बैठने का कारण होगा, जिनके पास ना जगह होगी ना जमीन होगी, उनके पास मरने के बगैर होगा क्या। इस मोदी सरकार को हम कहना चाहते हैं, जो आपने बाहर से लोग जहां पर बैठाए हैं, चाहे वो एलजी साहब हैं, चाहे वो सेक्रेटरी साहब हैं, इनको जम्मू कश्मीर के ना कानून का पता है ना सिस्टम का पता है। रोज ये नए कानून लोगों पे मतलब ढोते हैं। हम इस कानून का बहिष्कार करते हैं। हम यही कहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम को तंग ना किया जाए। अगर ये लोग तंग करते हैं तो सारे लोग, पूरा जम्मू कश्मीर रोड पे आएगा। अगर कोई नुकसान होगा, इसकी सरकार जो है एलजी सरकार होगी। जिस तरह से आप कल मनोज सिन्हा द्वारा कल एक ट्वीट करके बताया गया है कि आम जो गरीब लोग होंगे उनकी ज़मीनें नहीं, जिन लोगों ने इलीगल इंक्रोचमेंट की है, सरकारी अफसर या कोई उसमें पाया जाता है, उन्हीं की जो ज़मीनें हैं वो ली जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे इस पे? भैया, आपने बहुत बढ़िया बात करी। सभी लोगों को पता है, जो झूठी सरकार है, इनके पास झूठे आश्वासनों के पास कुछ है नहीं है। इन्होंने कहा था कि फ्री राशन देंगे, फ्री राशन के देने के बाद 2-2 हज़ार रुपया लोगों को इन्होंने दिया। 2-2 हज़ार देने के बाद इन्होंने लोगों को जगह ही खाली करवा दी। इन्होंने कहा कि हज़ारों के तादाद में नौजवानों को नौकरियां देंगे। कौन सी नौकरियां दी? इनके पास जो इन्होंने कल एलजी साहब ने एक जो ऑर्डर निकाला है, देना मतलब लिखित रूप में दे, जो इस सरकार को स्टॉप कर दे। अगर जो लोग जिनके पास हज़ारों कनाल जगह है, पहले उनको हाथ डाले। अब उनको जा रहे हैं जिनके पास 10-10, 5-5 कनाल जगह है, जिन लोगों के पास उस जगह के बगैर कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसी पे आप लोगों को बुलडोजर चला रहे हो। गुज्जर एंड बकरवाल, आज का प्रोटेस्ट जो हम कर रहे हैं, ये जो नया कानून लागू किया हमारे गुज्जर बकरवाल को दे रहे थे, उसमें क्या हुआ? 2-2 साल हो गए उन लोगों को। क्या झूठे वायदे करते हैं, एक तरफ से बोलते हैं कि इनको ज़मीनें मिलेंगी, दूसरी तरफ से हमें उखाड़ने की कोशिश की जा रही है और हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं। ये हमें काबिल बर्दाश्त है। हम इसके बाद हमें बिल्कुल रजामंद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये इस कानून को वापस किया जाए, क्योंकि हमने इस सरकार की जो नई पॉलिसियाँ रोज़ाना आती हैं, इससे लोग तंग आ चुके हैं और अपने रोडों पर निकलने के लिए तैयार हैं। जनाब, जिस तरह से गुज्जर बकरवाल जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, गर्मियों में अगर बोले तो मैदानी इलाकों में चले जाते हैं, और गर्मियों जो है पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, और सर्दियों की बात करें मैदानी इलाकों में चले जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में उनके पास काफ़ी ज़मीन का चराई वाली ज़मीन रहती है, जहाँ पे वो अपने मवेशियों को पालते हैं। उसके बाद वो मैदानी इलाकों में चले जाते हैं। क्या वहाँ पर कोई दिक्कत उनको आ रही है और आएगी क्या?
सबसे झूठे वायदे हैं। जो हमारे ऊपर जाते थे, ये बोलते थे कि आपके पहाड़ों पर अपनी जो चरगाहें हैं वो आपको अलॉटमेंट की जाएंगी। उसमें रूल निकले हैं, इम्प्लीमेंट हुआ है सब, मगर उसके बावजूद भी कुछ करने को सरकार तैयार नहीं है। ये हमें आश्वासन देते हैं कि आपको ज़मीनें मिलेंगी, आपको मकान मिलेंगे। उसमें बहुत बड़ा एक्ट निकाला है, मगर हमको तो नज़र कुछ नहीं आ रहा है। ग्राउंड लेवल में कुछ नज़र ना आए, किसी को एक मरला ज़मीन नहीं है। उल्टे हमारे मकान हैं, हमको ये खतरा हो चुका कि जो कम से कम हमारी गुजर बकरवाल काफ़ी लोग जो खाना बदोश है वो काफ़ी 2-2 मरले में या 4-4 मरले में अपना मकान बना कर बैठे हैं सरकारी ज़मीनों पर, मगर उसके बाद भी उनको निकालना चाहते तो वो इतने डर चुके हैं कि हम कहाँ जाएं। हम यही ये चाहते हैं कि अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो चंद दिनों के अंदर समाज माल मवेशी बाल बच्चों को लेकर सिटी में दाखिल हो जाएंगे। ये हम दिखाना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी मत करो, झूठे वायदे मत करो। हमें दोस्तों गुजर बकरवाल हमारे भाई हैं, हमको ये आपको ये देंगे वो देंगे, ये हमें कुछ नज़र नहीं आया। ग्राउंड लेवल में कुछ नज़र नहीं आया। हमारे जो फॉरेस्ट एक्ट है पूरी गवर्नमेंट को पता है, और हमारे जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो बनाया है वो शायद इकबाल साहब, वो हमारे लिए लगाए, मगर उसके बावजूद कौन सा हमें दिखाए ना, हमें कौन सा हमें फॉरेस्ट एक्ट मिला है, कौन सी हमारी डेवलपमेंट हो रही है, कौन से हमारे काम हो रहे हैं। निर्गा में जो लोग काम करते थे 227 में, उसमें 3 दिन की हाजिरी लगाना इन्होंने रूल निकाला है। कहाँ लोग काम करेंगे? उन्होंने वो काम भी छोड़ दिए जो निर्गा 227 में काम करती थी, उसमें भी। देखिए, ऐसा है कि ये जो मौजूदा सरकार, जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है देश में, इनकी नीयत अच्छी नहीं है। इन्होंने हमारी रियासत जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने कर कर्मों से रियासत को जोड़ा था, गरीब लोगों को बसाया था, इन्होंने पहले तो 370 को बर्खास्त तोड़ दिया, और इनका निशाना जो है वो हम गरीब लोग हैं। शेख साहब ने महाराज हरी सिंह जी की दी हुई ज़मीनों पे जो ये रियासत बसाई थी, तो इनके मंसूबे वो ठीक नहीं हैं। ये हमें कहते हैं कि पूरे देश का ये एक समान करना चाहते हैं। इन्होंने पहले हमारा 370 को बर्खास्त किया, और अब ये चाहते हैं कि बराबरी का जहाँ करनी है, क्योंकि टोपोग्राफी के लिहाज से हम जम्मू कश्मीर में 100 कनाल ज़मीन में हम 100 लोग रहते हैं, और यूपी में 100 कनाल ज़मीन में 1100 लोग रहते हैं। इस सरकार का मंसूबा है कि वहाँ से 500 लोगों को उठा के जम्मू कश्मीर में बसाना है। मैं अपने रियासत जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम को सल्यूट करता हूँ कि इन्होंने इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। बिहारियों को, यूपी वालों को, बाहर के लोगों को हमारे देशवासियों ने, हमारे रियासत वासियों ने 1 इंच भी ज़मीन फरोख्त नहीं की, और इस सरकार को जब पता चला कि ये मंसूबा इनका फेल हो गया, अब इन्होंने क्या किया कि वे जो घास चराई जो ज़मीन है, या हमारी जो स्टेट लैंड पे जो लोगों ने ज़मीन, जो मैं कहता हूँ कि वो जो स्टेट लैंड ज़मीन पे इन लोगों ने अपने घर बनाए हैं, वो कानून साजिया के दोनों ऐवान वाला में जो चाहे वो अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, उसमें हमारे जो चुने हुए हमारे जो नुमाइंदा हैं, उन्होंने वो एक कानून बनाया, रोशनी एक्ट, और उसके बाद हमारे जहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने उस पर मोहर लगाई, और ये कानून पास हो गया। और फिर रियासत के किसी भी जो भी हमारे ये जो कोर्टें होती हैं, किसी कोर्ट से उसकी मुखालफत नहीं हुई, बड़े आराम के साथ लोगों को अब उन ज़मीनों का हक मिला। लोगों ने बाजाफ्ता उसकी जो गवर्नमेंट ने फीस जो मुकर्रर की, वो फीस जमा कर पैसे हम पे करके लोग अपने उन ज़मीनों पे अपना मालिकाना उनको हक मिला। लेकिन ये जो सरकार है, अब इसकी नज़र उन ज़मीनों पे है। अब इन्होंने क्या किया है कि 31 जनवरी का लास्ट अल्टीमेटम इनको दिया है कि 31